एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और आपस में सच्चे भक्तों की चर्चा कर रहे थे। महादेव, जो भक्त सुबह शाम उठते बैठे आपका नाम जपते हैं, क्या वही आपके सच्चे भक्त है? नहीं पार्वती, ऐसे भक्त सच्चे भक्त नहीं होते हैं। तो फिर अपने घर बार को छोड़कर आपकी तपस्या करे, क्या वह आपका सच भक्त है? नहीं पार्वती, आज मैं आपको सच्चे भक्तों से मिलवाने पृथ्वी पर ले चलता हूँ। भोलेनाथ और माता पार्वती अपना भेष बदलकर पृथ्वी पर आ जाते हैं और एक साहूकार की दुकान पर जाते हैं, जो रोज सुबह शिव मंदिर जाता था और हर काम से पहले शिव जी का नाम लेता था। सेठ जी, हम दूर गांव से आए हैं, बहुत भूखे हैं, क्या कुछ खाने को मिल जाएगा? अरे बाबा, जाओ यहाँ से, रोज यहाँ तुम्हारे जैसे बहुत लोग आते हैं, ऐसे सबको खिलाता रहूंगा तो मेरे खाने को तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं नहीं सेठ जी, सच में हम बहुत थके हैं, 3 साल में अनाज का एक दाना भी नहीं खाया, कुछ खिला देते तो आपका भगवान भला होता। अरे जाओ जाओ यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ जी, भगवान आपका भला करे। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां से आगे चले। रास्ते में उन्हें एक कुमार का घर मिला, जहां वो अपने बूढ़े और बीमार माता पिता के साथ रहता था। बेटा भोला, थोड़ा पानी तो पिला दे। आया माँ। भोला, तो क्या कर रहा था बेटा? माँ, आपके लिए भोजन बना रहा था, बस तैयार है, थाली में लेकर आ रहा हूँ। पिताजी को भी भूख लगी होगी ना? अरे भाई, कोई है इस घर में? जी आया। आप कौन है? भाई, हम तो मुसाफिर हैं, रास्ता भटक गए थे, अब यहाँ भटक रहे हैं। क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। आए, आप मेरे इस छोटे से घर में थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कोई बात नहीं, आप लोग बहुत भूखे होगे ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हाँ भाई, 3 दिन से भूखे प्यासे भटक रहे हैं, कुछ खाने को मिल जाता तो तुम्हारा भला होता। अभी तो मेरे पास यही है, आप लोग इसी से अपनी तृप्त कर लीजिए। भोलेनाथ और माता पार्वती ने वह चावल खा लिया। फिर उन्होंने देखा कि भोला रसोई घर में गया और उसने चावल की हांडी में कुछ पानी डाला और उसे गर्म करके पी गया। अगले दिन भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर लौट आते हैं। भोलेनाथ, आपने तो पृथ्वी पर लाकर मेरी आंखें ही खोल दी। यहाँ किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहा है। हाँ पार्वती जी, इसलिए तो इसका नाम मृत्युलोक है। महादेव, आप मुझे ये बताएं कि आप उस सेठ को क्या सजा देंगे और भोला के दुख को किस तरह दूर करेंगे। पार्वती, उन दोनों को अपने अपने कर्म अनुसार फल मिल चुका है। ये क्या प्रभु, जिस सेठ ने आपसे अपशब्द कहे व घर आए भिक्षु को अनाज का एक दाना भी नहीं दिया, आपने उसकी संपत्ति को 4 गुना और बढ़ा दिया, और ये भोला जिसने स्वयं का खाना हमें खिलाया और खुद पानी पीकर रह गया, आपने उसके जीवन का आखिरी सहारा उसके माँ बाप को उससे छीन लिया। ये आपका कैसा इंसाफ है प्रभु? नहीं पार्वती जी, ये इंसाफ नहीं, यही कलयुग का सत्य है। पर कैसे प्रभु? ने उसकी संपत्ति को 4 गुना कर दिया, जिससे वो अपनी मोह माया में ही अटका रहेगा। जिस सुख को वो परम सुख मान रहा है, वही धन दौलत उसे परमात्मा से दूर कर देगी। वही सच्चे मन वाला भोला, जो अपने माता पिता का कष्ट से परेशान था, दिन रात उनकी सेवा करता था, मैंने उसके माता पिता के कष्ट दूर कर दिए हैं। अब भोला भगवत भक्ति की ओर अग्रसर होगा और अपना ध्यान भगवत नाम और कीर्तन में लगाएगा, जिसके उपयोग से परमगति की प्राप्ति होगी। सही कहा अपने प्रभु। इस कलयुग में जो व्यक्ति मोहमाया में अटका रहेगा, वो इस संसारूपी सागर को पार नहीं कर पाएगा, और जो व्यक्ति भगवत नाम जपेगा उसका मोक्ष निश्चित है।